स्वामी विवेकानंदा कौन? स्वामी विवेकानंदा जो वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक के ज्ञाता हैं, वो स्वामी विवेकानंद। जो ईश्वर की खोज में थे वो नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकले 1888 में और राजस्थान जाते हैं। राजस्थान पहुंचने पे स्वामी विवेकानंद को सर पर बांधने को पगड़ी भी मिलती है और विवेकानंद नाम भी। खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम देते हैं। अब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हम सब ने सुना होगा, जो स्वामी विवेकानंद का नाम जानते हैं। क्या कोई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था? और वहां पर पहुंचता है ये युवा हिंदू सन्यासी। नवंबर में लिखे हुए पत्र को, नवंबर 1893 को अपने शिष्य आला सिंगा पेरुमल को लिखे हुए पत्र में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि उस दिन मैं डर रहा था, मेरा नाम बार बार बुलाया जा रहा था, विवेकानंद विवेकानंद, और माता सरस्वती का नाम लेकर मात्र मेरे 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जैसे ही मैंने बोले तो 7000 लोग सामने ताली मारते हैं। हम सबने सुना होगा। नमस्कारम, वेलकम टू संगम टॉक्स। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा। स्वामी विवेकानंदा वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान सन्यासी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के भी बड़े भूभाग पर भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 बंगाल के कलकत्ता में। माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त के वो पुत्र जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा का ही जयघोष पूरी दुनिया में नहीं किया बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए भी एक बड़ा कार्य किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी 2 विशेष पुस्तकें, पहली एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, दूसरी द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। नेताजी कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वही नेताजी जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में आईसीएस क्लियर कर लिया था, उस समय का आईएएस। वो कैम्ब्रिज जाते हैं, 6 सीट्स होती हैं, 4th पोजीशन वो पाते हैं। भारत वापस आते हैं, आईसीएस को छोड़ देते हैं और भारत वापस आने के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष होते हैं। 1921 से लेके 1941 के बीच में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के कारण उनको 11 बार जेल में भी जाना पड़ता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो वो भारत की आज़ादी के लिए आज के झारखंड और उस समय के बिहार के गोमोह रेलवे स्टेशन से काबुल पहुंचते हैं। काबुल, पेशावर, मॉस्को, बर्लिन तक पहुंचते हैं, हिटलर से मिलते हैं, बात नहीं बनती है। नेताजी को बुलावा आ रहा होता है जापान से। रास बिहारी बोस उनको इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज उठाने के लिए कहते हैं और नेताजी वहां वापस पहुंचते हैं और कहते हैं स्पष्टता से कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे मिटाए जा, चलो दिल्ली पुकारती, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका वो विशेष भाषण 1944 का रंगून में जो उन्होंने दिया, जब वो कहते हैं यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं दैट स्वामी विवेकानंदा ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट, a faith in India's future and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity। क्या स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। नेताजी आगे लिखते हैं, अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं ये सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में होता। वो कहते हैं मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगिनी निवेदिता के पत्रों से, और अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। नेताजी पुट्स इट वेरी वेल। ही सेज स्वामी विवेकानंद वाज द मॉडर्न फादर, द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये नेताजी के जीवन पे स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहा।
भारत स्वतंत्र होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उनकी दो विशेष पुस्तकें हैं। पहली द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 का पब्लिकेशन है, दूसरा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 का पब्लिकेशन है। दोनों प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के पब्लिकेशंस हैं। पंडित नेहरू उसमें लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज अ हिंदू नेशनलिज्म. It is not anti-anyone. It is not anti-Muslim. It is not a narrow nationalism. Swami Vivekananda came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self-reliance and some roots in the past. He talked on many things, but one thing was constant among all of his things, that was saying, be abhay, be fearless. और पंडित नेहरू आगे लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंदा was the greatest modern exponents of yoga and Vedanta. Anyone who met him once could not forget either him or his message. कि स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद एक हिंदू राष्ट्रवाद था, वो किसी का विरोधी राष्ट्रवाद नहीं था, वो कोई मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि स्वामी विवेकानंद तो हिंदू मस्तिष्क के लिए एक टॉनिक के तौर पर आए। पंडित नेहरू के एक पर्सनल सेक्रेटरी रहे एमओ मथाई। एमओ मथाई की एक बुक है रेनेसेंस ऑफ नेहरू एज। जब वो बाबा साहब अंबेडकर से संवाद कर रहे होते हैं तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन लास्ट 2 centuries इज बुद्धा एंड द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 2 centuries इज विवेकानंद, नॉट गांधी। महात्मा गांधी, उनको कौन नहीं जानता। गांधी जी की एक विशेष पुस्तक है, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। गांधी जी उसमें लिखते हैं, क्या मैं स्वामी विवेकानंद से मिलने पैदल पैदल ही चल पड़ा था बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद उस समय अस्वस्थ थे, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। 1921 में पुनः गांधी जी जाते हैं बेलूर मठ, हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं, क्या मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया। और ये सारा रेफरेंसिंग गांधी जी के 98 कलेक्टेड वर्क्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसमें चाहे स्वामी विवेकानंद को 2 बार वो मिलना चाहते थे, एक वो अफ्रीका में थे उस समय, या बाद में जब वो भारत में आए 1901 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में वहां पर, और उसके बाद वो निरंतरता से स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते थे। और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन मैंने अपनी ही बुक द इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट में किया है, वर्ड बाय वर्ड। भारत स्वतंत्र होता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, द फर्स्ट एंड द लास्ट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा सेव्ड हिंदुइज्म, स्वामी विवेकानंदा सेव्ड इंडिया। Without him, we would have lost our religion. Without him, we would have lost our country. Therefore, we owe everything to स्वामी विवेकानंदा। क्या स्वामी विवेकानंद ने भारत को बचा लिया, स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को बचा लिया। अगर स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो ये हम सब कुछ हम खो बैठते। रविंद्रनाथ टैगोर, द नोबेल प्राइज विनर, वो बड़ा सुंदर लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। वो कहते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड स्वामी विवेकानंदा, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग इज नेगेटिव। अगर आपको भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। बाल गंगाधर तिलक, हमने नाम तो सुना ही होगा। बाल गंगाधर तिलक जी स्वामी विवेकानंद को महाराष्ट्र में मिलते हैं और वो अपने रेनेसेंस में लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, वो मुंबई से पुणे की एक ट्रेन में जा रहे थे और हम साथ ही थे, और एक हाथ में कमंडलू और बिना पैसे के स्वामी विवेकानंद ट्रैवल कर रहे थे। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद बाल गंगाधर तिलक जी के घर पे भी रहे। और उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 के शिकागो के विश्व प्रसिद्ध महासम्मेलन के बाद, धर्म सम्मेलन के बाद प्रसिद्ध हो गए, तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी उनसे मिलते हैं। केसरी के संपादक स्वामी विवेकानंद से मिलते हैं। बाल गंगाधर तिलक निरंतरता से स्वामी विवेकानंद का जो बेलूर मठ है कलकत्ता में, वहां पर उनका निरंतर आना जाना चलता रहता था। तो स्वामी विवेकानंद का प्रभाव उस समय से लेके अगर हम आज के लीडर्स में भी देखें, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, विज्ञान भवन में जाके बोलते हैं, स्वामी विवेकानंदा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ द सॉइल। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी पंथ के हो, आप किसी भी जाति के हो, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए।
स्वामी विवेकानंद की ध्वज लेके अगर आज एक और व्यक्ति चल रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूज 18 को दिए हुए उनके एक इंटरव्यू वो बताते हैं कि 13 वर्ष की उम्र से ही स्वामी विवेकानंद का साहित्य से वो परिचित हुए और उससे लेके आज तक स्वामी विवेकानंद की संस्था रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के कार्य से वो निरंतरता से जुड़े हुए हैं। उस समय के एलन मास्क और बिल गेट्स, कौन, जॉन रॉकफेलर स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहते थे। उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट, चाहे वो निकोला टेस्ला हो या चाहे हम हमारे 21st सेंचुरी के देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, हर व्यक्ति हम लोग देखते हैं कि एक ही व्यक्ति से प्रेरित है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। ही वॉज अ प्राउड हिंदू एंड लाइक एनी अदर हिंदू ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनी ह्यूमन बींग, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी आइडेंटिटी। वो है स्वामी विवेकानंद, वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान स्वामी विवेकानंद। ये उनके इन्फ्लुएंस के बारे में हमें पता लगता है कि क्या अद्भुत कार्य स्वामी विवेकानंद करके गए। अब हम उनके परिप्रेक्ष्य को जानते हैं। आफ्टर 1757 एंड 1764 बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिशर्स अपना आधिपत्य भारत पर जमा चुके थे। उनको पहली बार धक्का लगा 1857 में, जिसको वीर दामोदर सावरकर कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसके 6 वर्षों के बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। वी हैव बीन प्लंडर्ड, वी हैव बीन लूटेड, वी हैव बीन अब्यूज्ड फॉर सेंचुरीज। और उस कालखंड में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ जब ये लूट, प्लंडर, सब्जुगेशन अपने पीक पे जा चुकी थी। और स्वामी विवेकानंद के सामने 3 चैलेंजेस बिल्कुल सामने खड़े थे उनके जन्म के कालखंड के समय। पहला, पश्चिम से आ रहा कॉलोनियल बवंडर, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो कह रहा था हम श्रेष्ठ हैं। दूसरा, उसके कारण भारतीय नव संतति के अंदर जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान लगभग समाप्त हो गया था, उसको वापस उठाना। और तीसरा, पश्चिम को, पश्चिम की छाती के चढ़कर बताना क्या भारत के पास देने के भी लिए एक संदेश है। और ये तीनों कार्य स्वामी विवेकानंद ने साइमल्टेनियसली करे। स्वामी विवेकानंद कौन? स्वामी विवेकानंद जो वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक के ज्ञाता हैं, जो वेस्टर्न हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के ज्ञाता हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी के ज्ञाता हैं। वो विवेकानंद जो स्पेंसर, ह्यूम, डार्विन, कांत इनको पढ़ते हैं। वो विवेकानंद जो जिम्नेजियम जाते हैं, जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हैं। वो स्वामी विवेकानंद जो ईश्वर की खोज में थे, वो नरेंद्रनाथ दत्त। और जब वो अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो उनका लाइफ ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक ही चीज को ढूंढ रहे थे, क्या ईश्वर होता है, क्या भगवान होता है। और इसी खोज में वो देवेंद्रनाथ टैगोर से मिले, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर से। वो ब्रह्मो समाज के एक फैक्शन को लीड कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आपने ईश्वर को देखा है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप जरूर देखोगे। तो स्वामी विवेकानंद वॉज लाइक, हट, पागल बनाता है क्या? क्योंकि जो मान ले वो विवेकानंद कैसा। और जब ये सारी जद्दोजहद करते हुए जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, श्री रामकृष्ण परमहंस को कैसे मैं आपको समझाऊं, फ्रेंच नोबल लॉरिएट रोमा रोलेंट, 1914 को उनको लिटरेचर में नोबल लॉरिएट हैं। वो अपनी बुक द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस में श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन बताते हैं कि भारत की 3000 वर्षों की सिविलाइजेशन और 30 करोड़ लोगों का अगर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अगर एक व्यक्ति में देखना है तो वो है श्री रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहूं तो ऐसे विवेकानंद तो रामकृष्ण अपने पैरों से पता नहीं कितने बना देंगे, वो श्री रामकृष्ण परमहंस। और जब वो पहली बार उनसे मिलते हैं तो स्वामी विवेकानंद का, नरेंद्रनाथ दत्त एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनका बस एक ही बात थी और उन्होंने स्पष्टता से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और पहली बार कोई ये बताने वाला होता है कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। फिर स्वामी विवेकानंद दूसरा प्रश्न पूछते हैं, कैसे देखा है? तो वो कहते हैं, ऐसे देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूं। और फिर श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम्हें भी दिखा सकता हूं। और आने वाले 6 वर्ष उनकी पहली मीटिंग से लेके श्री रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि तक 1886 तक वो उनको स्पष्ट कर देते हैं, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द ह्यूमन एज शिव, सर्व मैन इज टू सर्व गॉड। क्या ये जो सामने मनुष्य है यही ईश्वर है? अगर इसमें तुम ईश्वर नहीं देख सकते तो किसी में ही ईश्वर नहीं देख सकते, वही शिव है। और यही कार्य करने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को
और यही कार्य करने के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को प्रेरित किया। और उनकी महासमाधि के बाद स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकले 1888 में। और हम अपने प्रांतों में इतना नहीं डीपली गए होंगे जितना स्वामी विवेकानंद ने भारत को विजिट किया है। अकेला अगर मैं उत्तर प्रदेश की आपको बात करूं तो वो काशी से वो शुरू करते हैं। काशी होते हुए वो अयोध्या, प्रयागराज, वृंदावन, मथुरा, मेरठ, हाथरस, गाजीपुर। हाथरस में उनको अपने पहले शिष्य शरद चंद्र गुप्त भी मिलते हैं। और चाहे आगरा हो, इस प्रकार से इतना डीपली स्वामी विवेकानंद एक एक प्रांत में जाते हैं। उसके बाद वो ऊपर उत्तराखंड जाते हैं। उत्तराखंड से वापसी के होते हुए वो मेरठ होते हुए दिल्ली, और दिल्ली के बाद वो राजस्थान जाते हैं। राजस्थान पहुंचने पे स्वामी विवेकानंद को सर पर बांधने को पगड़ी भी मिलती है और विवेकानंद नाम भी। खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम देते हैं। स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्रनाथ दत्त थे तो उसके बाद जब वो सन्यासी परंपरा में आते हैं तो वो अपना नाम बदलते हैं स्वामी विविदिशानंद। कोई उनको विविदिशानंद कहता है, कोई उनको सच्चिदानंद कहता है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी पहुंचे अपने जीवन के प्रवास में तो वहां पर उनका नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद, क्योंकि खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह ने कहा कि स्वामी जी आपका नाम बोला नहीं जाता, इसलिए आपको अपना नाम रखना चाहिए विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद को वो नाम जच जाता है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो चाहे वो अलवर हो, चाहे वो खेतड़ी हो, चाहे वो माउंट आबू हो, चाहे वो जोधपुर हो, इतना डीपली स्वामी विवेकानंद उस प्रांत में जाते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए राजस्थान से गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो कर्णावती अहमदाबाद हो, या उसके आगे हम देखते हैं चाहे वो काठियावाड़ हो, चाहे वो राजकोट हो, चाहे वडोदरा हो, चाहे पालीताना हो, चाहे गिरनार हो। और काठियावाड़ में ही स्वामी विवेकानंद को पता लगा था कि कोई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहा है। और गुजरात में ही स्वामी विवेकानंद ने पाणिनि का व्याकरण भी पढ़ा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद मध्य प्रदेश के खंडवा, और उसके बाद गोवा, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, गोवा होते हुए कर्नाटका, कर्नाटका होते हुए केरला, और केरला होते हुए कन्याकुमारी पहुंचते हैं तमिलनाडु के अंदर। और 5 वर्ष का भारत का भ्रमण करके स्वामी विवेकानंद, वहां पर एक शिला है जहां पर आज एक भव्य दिव्य विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है, उस पर स्वामी विवेकानंद चिंतन करते हैं। ऑन 25th, 26th, 27th ऑफ दिसंबर 1892 के भारत के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर कि इतना वैभवशाली देश कैसे वो बिल्कुल आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अपना खो चुका है। मेडिटेशन बहुत सारे हुए। ये मेडिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मेडिटेशन इंडिविजुअल मेडिटेशन नहीं था, लेकिन वो मेडिटेशन राष्ट्र नेशनल अवेकनिंग का मेडिटेशन था। और बाद में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई को एक पत्र में लिखते हैं वेस्ट से, दैट वाइल सिटिंग ऑन द लास्ट रॉक ऑफ इंडिया आई हिट अपॉन अ प्लान, कि भारत के आखिरी शिलाखंड पे बैठकर मेरे मन में विचार आया, और वो विचार वही था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधित, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी जी ने यह तय कर लिया था कि मैं पश्चिम जाऊंगा, भारतीय ज्ञान परंपरा से पश्चिम को मैं रूबरू करवाऊंगा, और पश्चिम से मैं पैसे और वहां से कार्य करने के लिए अच्छे वर्कर्स लेके आऊंगा। और 31 मई 1893 स्वामी विवेकानंद मुंबई से एक स्टीमर लेते हुए वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। अब जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो स्वामी विवेकानंद के सामने 2 चैलेंजेस होते हैं। एक, वहां की ठंड और वहां के भोजन से जूझना। स्वामी विवेकानंद के पास खाने को भोजन नहीं था। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ठंड थी, इवन -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता था। और उन परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद के सामने एक और बड़ा चैलेंज था, वो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद का सामना स्वामी विवेकानंद को करना पड़ा। कोई कहता था उनको यू ब्लैक, तो कोई कहता था यू निगर। और स्वामी विवेकानंद को अगर वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन्स में पार्टिसिपेट करना था, जो कि 2 महीने बाद था, तो उनको किसी ना किसी प्रमाण पत्र की जरूरत थी, किसी रेफरेंस लेटर की जरूरत थी। और ये रेफरेंस लेटर उनको मिलता है हार्वर्ड के ग्रीक के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से। जॉन हेनरी राइट मैकॉले के मिनट्स हैं 1835 के। मैकॉले उन मिनट्स में लिखता है कि तुम भारतीय, ऐसे वो लिखता है कि तुम भारतीयों के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं अरेबिक या संस्कृत में, वो हमारी एक अलमीरा के बराबर है। और जब स्वामी विवेकानंद के लिए जॉन हेनरी राइट, जो कि हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, वो अपने मित्र जो चेयरमैन थे बैरोज वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के,
उनको लिखते हैं क्या तुम्हारे, क्या बैरोज तुम्हारे अमेरिका के, यूरोप के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी एक दिमाग एक कर लो और इस स्वामी विवेकानंद का दिमाग एक कर लो, वो बराबर है। तो स्वामी विवेकानंद ने वो जो वेस्टर्न नरेटिव था उसको डिसमेंटल कर दिया। अब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हम सब ने सुना होगा, जो स्वामी विवेकानंद का नाम जानते हैं, क्या कोई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था। लेकिन ये क्यों हुआ था? 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहते हैं कि अमेरिका को डिस्कवर किया था। हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस वहां पे पहले से रहते थे, नेटिव अमेरिकन वहां पे पहले से ही रहते थे। उसको 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे 1492 1892, इसलिए वो सेलिब्रेट किया जा रहा था। और अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बताऊं तो काफिरों का मेला लगाया गया था और क्रिश्चियनिटी को विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थापित करने की कोशिश हो रही थी। और वहां पर पहुंचता है ये युवा हिंदू सन्यासी और अपने नवंबर में लिखे हुए पत्र को, नवंबर 1893 को अपने शिष्य आला सिंगा पेरुमल को लिखे हुए पत्र में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि उस दिन मैं डर रहा था, मेरा नाम बार बार बुलाया जा रहा था, विवेकानंद विवेकानंद, और माता सरस्वती का नाम लेकर मात्र मेरे 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जैसे ही मैंने बोले तो 7000 लोग सामने ताली मारते हैं। हम सबने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंदा, व्हाट वाज दैट? 5 English words, sisters and brothers of America, and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic or yoga? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, no magic, no mystery, no yoga. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. वो वेदांत का हर जीव में, दैट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, वो विश्वास स्वामी विवेकानंद का था। जो वो कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइड, वो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वो विचार स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को दिया। नहीं तो कोई जो उनको कह रहा था यू ब्लैक, यू निगर, स्वामी विवेकानंद वहां पर बहुत सारे कंप्लेन कर सकते थे, गलत बोल सकते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद उनको हृदय से बोलते हैं, और जब हृदय से बोलते हैं तो बात हृदय तक पहुंचती भी है। और स्वामी विवेकानंद बिकेम अ सेलिब्रिटी ओवरनाइट। कोई स्वामी विवेकानंद को टच करना चाहता था, कोई उनसे मिलना चाहता था। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 1893 तक चली। और स्वामी विवेकानंद ने वहां पर एक लेक्चर नहीं दिया, स्वामी जी ने वहां पर पहले 6 लेक्चर दिए। पहला लेक्चर ये वेलकम एड्रेस जो हम जानते हैं, दूसरा लेक्चर व्हाई वी डिसएग्री, तीसरा लेक्चर द पेपर ऑन हिंदुइज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा लेक्चर बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म, पांचवा लेक्चर रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, और चौथा कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो कि 27 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने वहां पर दिया। और फिर स्वामी विवेकानंद इतने प्रसिद्ध और प्रचलित हो गए कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए वेस्ट में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में स्वामी विवेकानंद के नाम से हेडिंग आने लगी, अ हिंदू मॉन्क विथ ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड अ परफेक्ट इंग्लिश। जिन स्वामी विवेकानंद को भारत में 43 नंबर मिले थे इंग्लिश में, और वेस्ट उनको कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। कोई स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहता है, स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहता है मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा से मिलना चाहता है, क्योंकि भगिनी निवेदिता बड़ा सुंदर लिखती हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। द थॉट, उनकी बुक है द मास्टर एज आई सॉ हिम, वो कहती हैं द थॉट ऑफ इंडिया टू स्वामी विवेकानंदा वॉज लाइक द एयर ही ब्रेथ। स्वामी विवेकानंद के लिए भारत का विचार करना ऐसा था जैसे श्वास लेना हो। और स्वामी विवेकानंद के शब्द कैसे पश्चिम के ऊपर हावी हुए, उसका सबसे बड़ी एक बात है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के उस स्टेज पे 7000 लोग नीचे थे, स्टेज पे हर पंथ का व्यक्ति वहां पर बैठा था, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कन्फ्यूजनिज्म हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो बौद्ध परंपरा से आए हुए लोग हों, हर परंपरा से आए हुए लोग वहां पर बैठे थे और सब अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते थे। और स्वामी विवेकानंद के ये विचार दैट We not only believe in universal tolerance, but universal acceptance. भारत में भी ये डिबेट चली, टॉलरेंस टॉलरेंस टॉलरेंस। स्वामी विवेकानंद ने ये विचार पहले ही क्लियर कर दिया था, टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस। और स्वामी विवेकानंद उस स्पीच में एंड में कहते हैं कि ये भारत ही है जब रोमन टायरनी ने सब लोगों को वहां से भगा दिया, मारकर ज्यूज को भगा दिया, हमने हमारे यहां पर दक्षिण भारत में उनको जगह दी, ज़ोरेस्ट्रियंस को हमारे दक्षिण भारत में हमने जगह दी, हर पंथ भारत में सुरक्षित है, ये स्वामी विवेकानंद पश्चिम को बताते हैं। और वो कहते हैं डू नॉट टॉलरेट, एक्सेप्ट। वो विचार स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को दिया। और फिर आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद के ये विचार इतने लोगों के इतने मस्तिष्क हृदय में गए। सिस्टर क्रिस्टीन उनकी एक डिसाइपल रही,
वो बताती हैं कि स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स कैसे भारत से स्नेह करवा देते थे। वो कहती हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर सुनने आई थी, और वो बड़ा सुंदर लिखती है, अगर मैं उसको कोट करूं तो वो कहती हैं, आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ, अपने बारे में बता रही हैं, आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ व्हेन वी फर्स्ट हर्ड स्वामी विवेकानंदा सेइंग द वर्ड इंडिया। सो मच लव, सो मच पैशन फॉर इंडिया, कि उन्होंने भारत को देखा नहीं था, भारत को जाना नहीं था, जो सुना था वो गलत सुना था, क्योंकि भारत एक कॉलोनियल रूल के नीचे काम कर रहा था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के ने जैसे ही बोला इंडिया, उनको तुरंत भारत से स्नेह हो गया। और फिर चाहे भगिनी निवेदिता हो, चाहे सिस्टर क्रिस्टीन हो, चाहे जोसेफाइड मैक्लेड हो, चाहे गुडविन हो, चाहे कैप्टन मिस्टर एंड मिसेस सेवियर हो, इतने सारे लोगों ने भारत में आकर अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, भारत के आत्मसम्मान, आत्मगौरव को पुनः वापस खड़ा करने के लिए। और स्वामी विवेकानंद उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एक एक प्रांत में ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, कॉन्स्टेंटिनोपल में, इवन इजिप्ट तक 3.5 वर्षों में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार करके आते हैं। और इसी विचार के दौरान स्वामी विवेकानंद कौन सा विचार दे रहे थे? वो वेदांत का विचार दे रहे थे। सिस्टर क्रिस्टीन लिखती है दैट मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स वर हैप्पी टू सिट ऑन हिज फीट ओनली टू लर्न श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद एंड द वेदांत। स्वामी विवेकानंद ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्हीं 3 ग्रंथों का प्रचार प्रसार पश्चिम को पश्चिम के भाषा में किया। और 3.5 वर्ष के मतलब वेदांत क्या है? वेदांत जो कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, द ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। Vedanta recognizes no sin, it only recognizes error. And the biggest error according to Vedanta is to say that you are miserable, you are pale, you are weak, you cannot do that and you cannot do this. Swami Vivekananda puts it very well. He says each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity by controlling the nature external and internal. Do it either by work or worship or by psychic control or by philosophy. By one or two or all of these and be free. The doctrines, the dogmas, the rituals, the forms, the books, they all are secondary details. और स्वामी विवेकानंद का इतना अद्भुत प्रवास रहा। दिनकर अपनी पुस्तक में संस्कृति के 4 अध्याय में उनको लिखना पड़ता है कि स्वामी विवेकानंद के पश्चिम के पहले प्रवास में, 3.5 वर्ष के प्रवास में जितना भारत के गुणगान हुआ, उतना शायद से वापस कभी नहीं हो पाया, क्योंकि पश्चिम को पता ही नहीं था भारत क्या है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद 3.5 वर्षों के बाद भारत वापस आते हैं। उस समय के कोलंबो, जो कि भारत का ही भाग था, वहां पर उतरते हैं और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी, देहरादून से ढाका तक भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करना शुरू कर देते। स्वामी विवेकानंद का इतना अद्भुत परिचय रहा भारत में, मद्रास में दिए हुए उनके लेक्चर्स। तो स्वामी विवेकानंद से हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक जगह के लीडर नहीं थे, और भारत कैसे इंटरकनेक्टेड, इंटरलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है। चाहे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय यत् संतति, क्या हिमालय के उत्तर में और समुद्र के दक्षिण में जो राष्ट्र है वो भारत है, और उसमें रहने वाली जो संतति है वो भारतीय है। ये हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से मिलता है। जन्म हुआ उनका कलकत्ता में, नाम मिला विवेकानंद राजस्थान में। उनको सबसे पहले अगर किसी ने समझा तो वो तमिलनाडु था। और स्वामी विवेकानंद के उस समय लाहौर के भाषण, जब लाहौर में उन्होंने वो विशेष भाषण दिया, द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, वेदांत, भक्ति, तो संपूर्ण देश भर में, अखंड भारत में स्वामी विवेकानंद का वो विचार प्रसार पहुंचा, और वहां से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की एक चिंगारी गुजरी। स्वामी विवेकानंद ने 2 विषय पहले लिए, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और इस परंपरा में, क्योंकि ये दोनों विषय स्वामी विवेकानंद को पता लगा कि ये पश्चिम से जुड़े हुए हैं, क्या क्रिश्चियनिटी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों विषय को लेकर आगे बढ़ती है, जिसके कारण जो सेवा का कॉन्सेप्ट है, जो भारतीय मूल परंपरा में है, जो हम देखते हैं गांव देहात में, कहीं भी हम देखते हैं घड़े रखे होते हैं पानी के, कहीं भी हम देखते हैं कि भंडारा चल रहा होता है। महाकुंभ उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। लेकिन पश्चिम ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि सर्विस सिर्फ हम देंगे,
और उसके पीछे एक हिडन एजेंडा रहता था कन्वर्जन का। और स्वामी विवेकानंद जब वेस्ट में रहे तो इंडियन कन्वर्जन रेट कम होने लगा, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे आरोपों का भी सामना करना पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने भारत में आके इनके सिवाय भारतीय युवाओं के लिए 3 चीजों पे काम किया। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा करेज, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। सी लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स chaos in life. The founder of Vivekananda, Kendra Eknath ji, puts it very well. He says a person is reborn when he knows the mission of his life, the very purpose of his life. Swami Vivekananda puts it very well. He says, take up one idea, make that one idea your life. Take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. कि एक विचार को पकड़ो, अपने मन, मस्तिष्क, हृदय, अपनी मांसपेशियों में अंगीकार कर लो, बाकी सारे विषय को छोड़ दो। Second, he says, the biggest lesson of life. The biggest lesson of life is to focus on the means of the work, the process of the work. It is the cause that produces the effect. The stronger the cause, the stronger the effect. The effect cannot come by itself. It is the cause that will produce the effect. And third and very important, he says, anything and everything that makes you physically, mentally, emotionally, intellectually, spiritually weak, reject it as poison. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. Truth must be enlightening. Fear is sin. Fear is death. Fear is all misery. और स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं, मां भाई निर्भीक बनो, बी फियरलेस। क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। भारत को पुनः खड़े होने के लिए सबसे पहले आत्मगौरव होना बहुत जरूरी है, संगठित होना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए उन्होंने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, जो उनके द्वारा बनाया हुआ संगठन है। और उसका मेन जो ध्येय है कि आत्मन मोक्षार्थ जगत हितायच। और फिर स्वामी विवेकानंद से कोई पूछता है कि स्वामी विवेकानंदा, इतना सारा कार्य है, कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद पुट्स इट वेरी वेल. ही सेज माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन. आउट ऑफ देम विल कम माय वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस. और फिर वो आगे कहते हैं, व्हाट आई वांट इज दैट माय कंट्रीमेन शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील एंड माइंड लाइक थंडरबोल्ट. 100,000 men and women. और ये मद्रास में दिया हुआ उनका लेक्चर है. एक एक लेक्चर अगर मैं उनके कहूं उनके 5 सबसे मेन लेक्चर जो हमको पढ़ने चाहिए. पहला, द फ्यूचर ऑफ इंडिया. दूसरा, माय प्लान ऑफ कैंपेन. तीसरा, द सेजेस ऑफ इंडिया. चौथा, द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म. और पांचवा, वेदांत. ये लेक्चर्स हम उनको वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ें. और उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nursed to the lion's courage. For their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality. कि हजारों नर और नारियां चाहिए इस राष्ट्र को पुनः जागृत करने के लिए. और स्वामी विवेकानंद को इतना आसान नहीं था उनको कार्य करने के लिए. उन्होंने पश्चिम में कभी नहीं बताया उनको कितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनको प्रोफेसर के तौर पर लेना चाहता था. हार्वर्ड में उन्होंने लेक्चर्स दिए. कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनको प्रोफेसर के तौर पर लेना चाहता. उनका प्रचार प्रसार उस समय आप छोड़िए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए. ओबामा जब भारत में आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं गर्व करता हूं, मैं उस शिकागो से आता हूं जहां कभी स्वामी विवेकानंद आए थे. डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच स्वामी विवेकानंद का नाम लिए बिना नहीं खत्म करते हैं. उतना प्रभाव आज भी स्वामी विवेकानंद का पश्चिम और खासकर अमेरिका के ऊपर है. और स्वामी विवेकानंद भारत आने के बाद पहली बार अपने बारे में बोलते हैं, क्या कष्ट उन्होंने सहे होंगे. वो कहते हैं, अ मैन हु मेट स्टारवेशन फेस टू फेस फॉर 14 years of his life, who does not know where he will get the next meal and where he will sleep the next day, cannot be intimidated so easily. A man almost without clothes, who dared to live where the thermometer registered 30 degrees below zero. उसको डराया नहीं जा सकता. I have a mission of my own. और उनका वही मिशन था कि भारत को मुझे पूरा पुनः करना है, खड़ा करना है, चाहे वो हेल्थ की फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में. और उसी के लिए उन्होंने निरंतरता से काम किया. और फिर उन्होंने युवाओं को कॉल दिया, क्या men and women these are wanted. एंड ही वॉज वेरी क्लियर. 100 नचिकेता उनको चाहिए थे, 100 लोग नहीं चाहिए थे, उनको 100 नचिकेता चाहिए थे. वो कहते हैं,
Men and women, these are wanted. Everything else will be ready. But strong, vigorous, willing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. लेकिन कैसे चाहिए थे? He says, men and women, these are wanted. Everything else will be ready. But strong, vigorous, willing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. The will is stronger than anything else. Everything must go down before the will. And that comes from God and God himself. Do you not believe in it? Preach unto the world the great truth of your religions. The world is waiting for it. And then he says, but क्यों नहीं कर पाते? He says, do you feel? वो पैट्रियोटिज्म के बारे में बताते हैं कि क्या होता है भारत के ऊपर प्रेम करना, वो स्पष्टता से बताते हैं. डू यू फील दैट मिलियंस एंड मिलियंस डू यू फील दैट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ sons of sages have become second door neighbors to the brutes? Do you feel that millions are starving today and millions have been starving from ages? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Have you forgotten all your name, your fame, even your own body? This is the first step to patriotism. The very first step, says स्वामी विवेकानंदा. और वही विचार के साथ वो आगे बढ़ते रहे. और उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में उनको किसी ने पूछा था क्या स्वामी विवेकानंद भारत की क्या स्थिति है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये सदी आपकी है, 21वीं सदी भारत की होगी. और स्वामी विवेकानंद कहते हैं आई डू नॉट सी इन टू द फ्यूचर. I do not see into the future, nor do I care to see. But one vision I see clear as lie before me. That the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with a voice of peace and benediction. कि ये भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है. ये हम लोग तय करें कि कैसे हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इतनी क्लैरिटी के साथ स्वामी विवेकानंद ने एक एक स्टेप रखा. कुछ मित्र स्वामी विवेकानंद के साथ जोड़े गए. स्वामी विवेकानंद जब भारत भ्रमण पे निकले थे तो एक हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता. आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स और ये अपना सस्ता कंटेंट बेचने के लिए कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि फुटबॉल खेलो, गीता को छोड़ दो. जो स्वामी विवेकानंद एक हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लेके चलेंगे, क्या वो कभी ऐसा कह सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर बताया था. और उनका पहले मैं श्लोक बता देता हूं, प्रसिद्ध श्लोक. स्वामी विवेकानंद ने वेस्ट के हर लेक्चर में कहीं ना कहीं इंडियन स्क्रिप्चर्स का रेफरेंस दिया है, हर लेक्चर में. और श्रीमद् भगवत गीता तो वो बार बार कोट करते थे. और उनका वो मुख्य श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक जो कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत. कि ये आग मुझे जला नहीं सकती, ये हवा मुझे सुखा नहीं सकती, ये पानी मुझे गला नहीं सकता, ये आत्मा तो अजर अमर है. और उन स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ यूट्यूबर्स कह देते हैं बड़े आसानी से कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था क्या गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो. स्वामी विवेकानंद के सामने एक पतला बच्चा आता है, बिल्कुल कमजोर, फिजिकली बहुत कमजोर. स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं कि यू विल अंडरस्टैंड गीता बेटर विद योर स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड स्ट्रॉन्गर बाइसेप्स. इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा है कि तुम गीता को मत पढ़ो, क्योंकि गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता. दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर रणभूमि कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच में हुआ युद्ध, जहां पर श्री कृष्ण और स्वयं अर्जुन और भीम जैसे धनुर्धर और बड़े बड़े वीर वहां पर उपस्थित थे. उसको कैसे कोई कमजोर व्यक्ति समझ सकता है? और फिर स्वामी विवेकानंद का वो मुख्य वाक्य जो वो कहते हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर देन अलाइव, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ. सो हिज लाइफ वाज ओनली एंड ओनली फॉर इंडिया एंड एज एंड वेरी क्लियरली ही सेड दैट बी अ प्राउड हिंदू. क्योंकि अगर भारत और हिंदू वो दोनों अलग अलग नहीं है. और उस कालखंड में जब कोई हिंदू की बात नहीं करता था, स्वामी विवेकानंद ने बड़े हृदय से बोला था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं. तो ये स्वामी विवेकानंद के कुछ एस्पेक्ट्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने, संगम टॉक्स आपके सामने लेके आया है. आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.